थाना गोवर्धन के अड़िंग के समीप गोवर्धन रोड पर 130 साल पुराने प्राचीन मंदिर को तोड़े जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंदिर का किया निरीक्षण, बीजेपी सरकार का किया विरोध। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि बीजेपी सरकार व माफियाओं की मिलीभगत से पीडब्ल्यू विभाग व पुलिस बल लेकर बिल्डोजर से मंदिर व समाधि को ध्वस्त कर दिया, जबकि वहां पुरानी बगीची और नहर के किनारे बगीची मंदिर में कुआं, पुरानी प्याऊ भी थी। इसको हिंदूवादी सरकार द्वारा उस प्राचीन मंदिर को ध्वस्तीकरण कर महाराज को भी धमकी दी गई। कहा कि अपना टाटकमंडल उठा लीजिए, अन्यथा आपको उठाकर फेंक दिया जाएगा। इसका विरोध करते हुए मौके पर पहुंचे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने विरोध किया। इस मौके पर महासचिव ठाकुर नरेशपाल सिंह, राजावत, अजीत सैनी, वेद प्रकाश सैनी, भुवनेश सैनी आदि मौजूद रहे। साथ ही मंदिर को दोबारा बनवाने का आश्वासन दिलाया। जानकारी देते हुए बताया, असल में बीजेपी सरकार ये धर्म के आधार पर ये हिंदुत्ववादी छवि को दिखाने करके और लोगों को बरगला करके बहुसंख्यक लोगों से वोट ले रही है और एक बार नहीं दो बार सत्ता में आई है। ये पिछली बार पीडब्ल्यूडी से ये रोड पास हुआ था और इस पे बड़ा अच्छा खासा मुड़िया पूर्णिमा के टाइम पे काम होता था, जो क्षेत्रीय पार्टी और रही कांग्रेस के टाइम में तो ये बनाई था। लेकिन उसके बाद में जब ये 4 लेन हुआ तो उस समय अखिलेश जी की सरकार में ये हुआ। वो अखिलेश जी की सरकार भी चली गई, इनकी 5 साल भी चली गई और फिर ये 5 साल आ गई। इसमें ये खाना पूर्ति अपनी करते रहे। अब इन्होंने जहाँ जहाँ ये मंदिर देख रहे हैं उन मंदिरों पर बिल्डोजर इनका चल रहा है। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये हिंदूवादी छवि है इनकी, क्योंकि ये हिंदूवादी छवि होती तो ये मंदिर से कहीं ना कहीं किनारा करते हुए, मंदिर को सम्मान देते हुए, मंदिर को मानते हुए ये उस पर कोई काम ऐसा नहीं करते जिससे कि हिंदूवादी जो छवि दिखा रहे हैं, जिसके लोगों पे भावनाओं पे ठेस पहुँचे। क्योंकि ये हनुमान जी का मंदिर है, ये समाधि है यहाँ महंत जी की, मुरलीदास बाबा की, और 89 का ये मंदिर है लगभग है। अब आप ये देखिए कि इतने साल पुराना ये मंदिर है, ये कोई आज का नहीं है, 130 साल और न जाने इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हमको मिलेंगी। तो ये जो है प्राचीन जगह है, न जाने कौन कौन सी चीज़ें हैं पुरातत्व विभाग को यहाँ मिलेंगी। लेकिन इतना मान लीजिए कि जहाँ संकट मोचन हनुमान जी हैं, जिनका डिपार्टमेंट साधु संतों का दिया, साधु संत के तुम रखवारे हैं, आज ये भगवा पहन के घूमते हैं। भगवा हमारा था, वंदे मातरम हमारा था, ये महात्मा गांधी जी का नारा था, हैं रघुपत राजा राजा राम, हैं पति के पावन सीताराम, ये हमारा नारा था, ये इन भाजपाइयों का नारा नहीं था। ये तिरंगा हमारा था। ये पंडित नेहरू से लेकर के, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आपका जो है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के शहादत का ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस वो नहीं है। कांग्रेस ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, उनको टारगेट किया है इन्होंने। हाँ, तो ऐसी जो चीज़ें हैं, कांग्रेस वहाँ खड़ी है और मंदिरों के साथ तो हमेशा से है कांग्रेस, क्यों कांग्रेस तो सबका साथ सबका विकास चाहती थी। इन्होंने तो हमारे नारों को ले लिया और उन मुद्दों पे इनका कोई काम नहीं है, उस पर तो विनाश कर रहे हैं। असल में ये पब्लिक जो है जानेगी, बड़े लेट जानेगी। हाँ, धीरे धीरे असर तो आ रहा है। अभी विकास के नाम पे देखा जाए तो इनके 5 MLA हैं, 2 बार की 2 सांसद है, मेयर भी इनका 2 बार का है। मथुरा में 2 घंटे की बारिश हो जाने तो पूरा नरक बन जाता है। ये इनका विकास है। कैसे मानेंगे इनका विकास है? पब्लिक बिल्कुल जान चुकी है। अब की बार इनको ऐसे जाएंगे गधे पे से सिंह। आप ही गोवर्धन से जिम्मेदार थे पहले? हाँ, मैं प्रत्याशी था गोवर्धन से, लेकिन ऐसा है कि हमारे जो है जिलाध्यक्ष रहे हैं और एजे मेरे संबंध भी उनसे जो है दीपक चौधरी जी से, तो उन्होंने टिकट की तैयारी किया। तो क्योंकि वो मुझसे पहले चुनाव यहाँ लड़ चुके हैं, निर्दलीय गोवर्धन विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। पीतम सिंह सपा से लड़े थे, ये निर्दलीय लड़े थे। और उस समय मेघश्याम जो है लोकदल से चुनाव लड़े थे और कारिंदा सिंह बीजेपी से ही थे और रावत बसपा से थे, वही कैंडिडेट थे। तो इनको टिकट एक सीनियरिटी के नाते उनको दे दिया गया और मेरा समर्थन जिसको पार्टी टिकट देगी, चाहे वो कोई भी हो, मेरे लिए सर्वोपरि है। जैसे मंदिरों में जो महंत जो है जिसको मान लिया जाता है दुपट्टा डाल करके, चाहे वो कोई भी हो, भजन कम कर रहे हों या ज़्यादा, तो हम लोग उसी को मानते हैं, गद्दी को। ऐसे ही पार्टी एक मंदिर समान होती है और पार्टी जिसको टिकट देती है हमें उसका साथ देना चाहिए, हम साथ देंगे। अगर पार्टी मेरे को मानती है तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा, अगर नहीं मानती है तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अभी तो मैं पार्टी की लाइन में खड़े होकर के मैं काम कर रहा हूँ और संघर्ष करूँगा। मैं लखनऊ तक जाऊँगा, राज्यपाल महोदय तक ये बात पहुँचाऊँगा।